हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा जो साइंस है फिफ्थ क्लास का बीएससीबी का आज दूसरा ट्यूटोरियल होने वाला है, जिसमें हमने पिछली बार 4 पेज तक कवर कर लिया था फर्स्ट चैप्टर का। अब आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ। ये हमारा होगा आगे का। देखिए, चर्चा करना क्या है कि क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़े से गंध आती है? किसके? उसका नाम लिखना है। कभी कभी किसी भी भीड़ से भरी जगह हो, जैसे कि मेला हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया आदि में तुम्हें गंध की एहसास हुआ है? और बताओ कि कैसा तुम्हें महसूस हुआ। उन चीज़ों को बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हुआ, क्या हुआ, आगे देखते हैं। ऐसा क्यों महसूस हुआ, आपको नाकों से उसकी दुर्गंध क्यों महसूस हुई, देखते हैं। आज रजनी को ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वहीं अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी थी। मज़े की बात यह हुई कि दोनों बच्चों एक साथ पॉटी यानी कि लैट्रिन कर दी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वह दीपक की पॉटी साफ़ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह को नाक पर दुपट्टे से ढक लिया। मज़े की बात आई ना जी। तो ऐसा आखिर क्यों किया? चलिए आगे हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सोचो और चर्चा करो। क्या? देखिए, तो सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ करते समय मुंह को नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय मुंह को ढक लिया। ऐसा क्यों हुआ? आगे देखते हैं। जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ गंध तुम्हारे लगती है, तो उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन से कई घंटों इसी कचरे से ढेर में से चीज़ें बीनता है। मतलब क्या है कि वो बच्चे जो कचरे से सामान निकाल कर उसका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें गंध महसूस नहीं होती, लेकिन आप अगर उनसे गुजर जाते हो तो आपको गंध महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इस पर हमारी सोच का भी असर पड़ता है? इसके बारे में आपको बताना है कि गंध अच्छा या ख़राब हर लोगों के लिए होगा। मान लेते हैं कि आपके 10 मित्र हैं और आप हैं उनके बीच, तो आपको भी उसी तरीके का दुर्गंध महसूस होगा जैसा आपके सभी मित्रों का हुआ है। तो सोचिए उनके बारे में जो कचरा को चुनकर उनसे कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कैसे दिखा? देखिए, किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आँखों के सामने की तरफ हो। समझ में आया कि आँखें उनकी सामने की तरफ हो। और दूसरा पॉइंट बोला कि कुछ ऐसे पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आँखें सिर के तरफ होती है, सिर के तरफ होती है, और इन पक्षियों की आँखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है। चलिए अब इनकी चर्चाएं करती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखों एक ही चीज़ पर होती है। समझ में आया ना? पक्षी बैठा है और पक्षी अगर उसके सिर की तरफ है आँख, तो वो जो है ना दोनों आँखों का इस्तेमाल 2 तरफ देखने के लिए कर सकता है। अगर वो सामने देखता है तो इसका मतलब है कि एक ही वस्तु को देख रहा है। जैसा यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं पक्षी है अपने एकदम मस्त मगन में झुंड है। देख सकते हैं सभी एक एक डायरेक्शन में देख रही हैं। देखिए, तुमने देखा होगा कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? चलिए देखते हैं कि ज़्यादातर पक्षियों की आँखें की पुतली घूम नहीं सकती है। क्या है भाई? कि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। जैसे आप इस तरीके से घुमाते हो ना आँख को, तो उस तरीके से घुमा नहीं सकती है, तो वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। समझ में आ गया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि तुम भी अलग अलग तरीके से देखो। तुम अपनी दाईं आँख बंद करो या हाथ से ढको। उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करेगा। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ देखो। अगर दोनों तरीक़ों से देखने पर क्या अंतर पाया? ठीक है, ये चीज़ देखना है आपको।
कि पहले पॉइंट में क्या बोला कि तुम बिना गर्दन घुमाए हुए राइट साइड या लेफ़्ट साइड देख सकते हो, सीधी सी बात है, नहीं देख सकते हो। और अब दोनों आँखों को खोलकर बिना गर्दन घुमाए दोनों साथी के एक्शन को देख सकते हो, नहीं देख सकते हैं भाई। अब ये लास्ट बोला कि दोनों तरीक़ों से, मतलब कि दोनों तरीका जो है ना, बिना आँख खोले और बिना गर्दन घुमाए देखें, इसमें क्या हुआ, गर्दन घुमा कर देखें तब क्या हुआ। तो इन दोनों से आपने क्या डिफरेंस पाया वो चीज़ बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो एक गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आँखें खोलकर एक बार एक आँख बंद करके किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान होगा। सोचो, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आँखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता। तुम ऐसे ऐसे क्या कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो। चलिए आगे देखते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ें हम 2 मीटर की दूरी से दिखाई नहीं पड़ती, वही चीज़ ये पक्षी 8 किलोमीटर की दूर से ही देख लेते हैं। ऐसा क्यों, समझे, ऐसा होता है। क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी। सोचो सोचो। देखिए एक मज़ेदार और बात, क्या मज़ेदार है कि जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे, कौन सा चित्र। अब जानवर को जो है ना, ये देखिए, ये पेड़ का पौधा इस तरीके का है, हमें दिख रहा है रंगीन हरा भरा, एक ब्लैक एंड वाइट दिखा, इस तरीके का दिखा ना। अब ये चीज़ है ना, किस जानवर को कैसा दिखेगा वो चीज़ देखिए। यहाँ से देखिए, ये है हम मनुष्य, शायद मनुष्य है, ये देखिए ये हमारा पक्षी है, पक्षी को इस तरीके का दिखेगा, ये कुत्ता इस तरीके का देख पाएगा, और ये चूहा वगैरह है तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। चलिए क्या बोला जा रहा है कि आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। समझ में आ गया बात कि रात में जो जागेंगे उसे काली और सफ़ेद देखेंगे, और जो दिन में जागते हैं वो जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने तेज़ हैं कान, मतलब जानवर के कितना तेज़ कान है। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था। हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं, समझे, ये चीज़ होती है। अब लिखना क्या है, सो देखिए लिखने पर थोड़ा सा अमल कर लेते हैं। 10 जानवर के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनकी बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। जैसा कि एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं, उदाहरण में हाथी है, उसके अलावा क्या हो सकते हैं, जिराफ, सॉरी नहीं, ये जो भी होंगे। उसके बाद आप शेर ले सकते हैं, शेर की बात बोलें तो शेर ले सकते हैं, बाघ ले सकते हैं, और भी जो भी जानवर हैं उनका नाम लिख सकते हैं। चलिए सोचना क्या है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, करके देखो मैं कि स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर ही खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले, बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने, वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे से बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हटकर पीछे हाथ रखकर सुने, और किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी। अपने साथियों से ये भी पता कीजिए, ये गेम खेलिए आप। एक बार क्या कीजिए कि ये हाथ जो देख रहे हैं आप, रीमा सीमा डीमा कुछ भी है, उसके हाथ को हटा दीजिए और डायरेक्ट कान से सुनिए जैसे आप नॉर्मल वे में सुनते हैं। और एक बार क्या कीजिए, इन हाथों को कान को रख के आगे कान कीजिए, जिस तरीके से कुत्ते के कान खड़े हो जाते हैं उस तरीके से। तब देखिए क्या होता है, आप हमें भी बताइएगा। तुम अपने कानों को हाथ रखकर कुछ बोलो और अपनी आवाज़ सुनाई देती है ना, इस चीज़ को देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और है यहाँ पे। एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है। और अब क्या करना है, जैसे चित्र में दिखाया गया वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार ये डेस्क रखा हुआ है, ठीक है, डेस्क को बजाओ,
और उस पे जैसे ये माथा सिर रख के सो रहा है वैसे ही तकिया की तरह सोकर कान लगाकर देखो कैसा आवाज़ दे रहा है। क्या दोनों आवाज़ में कुछ अंतर दिखाई दिया? बिल्कुल देगा, उसे आप बताइएगा हमें। साँप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर कुछ कंपन को ही वह सुन पाता है। समझ में आया ना? आपने नहीं देखा होगा, जो स्नेक होता है, साँपें होती हैं, उन्हें कान नहीं देखा होगा आप। देखिए आवाज़ें अलग-अलग, जंगल में ऊँचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत, जैसे कि शेर और चीता, उसको देखकर एक ख़ास आवाज़ जो है ना निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। दूसरी पॉइंट है कि कुछ पक्षी अलग-अलग खतरे के लिए अलग-अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ होती है और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ होती है। दो अपने साइन देख लिया कि ये जो हमारा जानवर देख सकते हैं लंगूर है, अगर ज़मीन पे कोई जानवर आ रहा है इन्हें कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए, शेर, बाघ, चीता जो भी हो, तो वो अलग आवाज़ निकालता है। अगर आसमान से कोई मतलब मान लेते हैं चील आता है इन्हें कुछ परेशान करने के लिए, तो उसके लिए अलग आवाज़ निकाल कर अपने साथी को बुलाता है। जैसे आप अपने माता-पिता को बुलाते हैं किसी भी समय में। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगे से देती हैं। मछली क्या करती है, बिजली की तरंग उत्पन्न करती है पानी के अंदर, उससे उन्हें पता चलता है कि अंदर में हमारा दुश्मन आ चुका है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है और कुछ अनहोनी होने वाली है। समझ में आ गया चीज़ें? हाँ। देखिए, एक चीज़ यहाँ बताया गया है कि सन 2004 में दिसंबर में आए सुनामी में कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने इस इलाकों को खाली कर दिया और इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। समझ में आया? ये जो है ना मछलियाँ कुछ हरकतें करने लगी, तो जो हमारे आदिवासी लोग थे वहाँ पे बसे हुए थे, तो उन्होंने उनकी हरकत को पहचान लिया और वो अपने इलाकों को छोड़ दिए, जिससे कि सुनामी से होने वाली सारी समस्याओं से उन्होंने अपने आप को बचा लिया। चलिए, ये कुछ थे हमारे पेज नंबर 9 तक के कारनामे। अब हम अगली बार चर्चा करेंगे, फिर आगे का चैप्टर हमारा फर्स्ट रहेगा, ये ट्यूटोरियल फर्स्ट। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।